भक्तगणों, आज आपको पुष शुक्ला की पुत्रदा एकादशी की विधि एवं महात्म्य के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनो और आपसे ही नम्र निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफल एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन करिए। उसका नाम और विधि क्या है? किस देवता का पूजन होता है? कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि मैं कहूँगा। पूर्वोक्त विधि से इसको करना चाहिए। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चराचर तीनों लोकों में इसे श्रेष्ठ और नहीं है। कथा के सुनने से ही हरि भगवान मनुष्य को विद्यावान और यशस्वी बनाते हैं। पुत्रदा एकादशी कथा भद्रावती नाम की एक पुरी थी। वहाँ सकेतुमान नामक राजा था। उसकी सेव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे हुई? सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सेविया रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। इस कारण राजा का तर्पण से दिया हुआ जल पितरों को उष्ण होकर मिलता था। पितृगण चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। इस प्रकार पितृगण दुखी हुए। उनके दुख के मूल को जानकर राजा भी संताप करने लगा। बंधु मित्र मंत्री सूर्योदय हाथी घोड़े पैदल आदि राजा को कुछ अच्छे नहीं लगते थे। वह मन में निराश हो गया। बिना पुत्र घर सुना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृ स्वर देवता और मनुष्य रण से नहीं छूटता। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिसके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्यात्माओं का सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन में राजा वृक्षों का अवलोकन करता हुआ भ्रमण करने लगा। बड़ पीपल बेड़ खजूर कटहल मोलश्री सप्तवर्ण कुकुट सलेश मातक भिलिया सलकी करमर्द गुलाब खर साग ढा और सुंदर वृक्ष देखे। फिर राजा ने मृग व्याघ्र बारह सिंह बंदर और बिल से निकले सर्प देखे। बच्चों समेत मत वाले जंगली हाथी काले मृग सियार खरगोश वन बिलाव सिंह सुरही गौ हथिनियों के झुंड में चार दांत के युपत हाथियों को राजा ने देखा।
उनके बीच में भ्रमण करता हुआ राजा दुखी हुआ। कहीं श्रृगालों का, कहीं उल्लू का शब्द सुनकर राजा उन पक्षियों को देखते हुए वन में विचरने लगा। भूख प्यासे राजा का कंठ सूख गया। इधर उधर भ्रमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्टान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में आगे चला गया, जहां पुण्य के प्रभाव से कुमंदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। यह सरोवर चकोर, चकुआ और राजहंसों के से शब्दायमान था। उस समय मगर, मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे तो उससे अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इन अंगों को फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को देखकर कोई मुनीश्वर भी प्रश्न होकर बोले कि हम आपसे प्रश्न हैं, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वी, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो मुझसे कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पूज्य शुक्ल की एकादशी है। यह एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रश्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, अथवा आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी के गर्भ की स्थिति हो गई। समय पर तेजस्वी पुण्यात्मा पुत्र भी पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रश्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के हित के लिए यह तुमसे कहा है। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह मनुष्य इस लोक